गाजियाबाद फॉल्स रेप कन्विक्शन केस के बाद टीओआई की जर्नलिस्ट हिमांशी धवन अपनी एक रिपोर्ट में बताती हैं कि देश की अधिकतर ट्रायल कोर्ट्स रेप के मामले में अपना कन्विक्शन 2 से 7 दिन यानी कि अधिकतम 1 हफ्ते के अंदर अंदर सजाए मौत, डेथ पेनल्टी का कन्विक्शन दे देती हैं। क्या वाकई में इतनी तेजी न्याय देने की व्यवस्था में दिखाना देश की न्याय व्यवस्था के लिए सही है? न्याय घटित नहीं होता राजा के दरबार में, न्याय सीमित नहीं रहता न्यायालय के अधिकार में, न्याय ईश्वर की तरह सर्वव्यापी है, हर जगह हर समय घटित होता है न्याय। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मोजो स्टोरी पर। मैं इस वक्त मौजूद हूं देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के बाहर। आपराधिक मामलों में सबसे जघन्य अपराध की बात यदि मैं करूं तो निश्चित तौर पर आपके दिमाग में बलात्कार का नाम जरूर आएगा। रेप, हर साल तमाम रेप के मामले हमारे सामने आते हैं, लाखों ऐसे मामले सामने आते हैं जिसमें महिलाओं को, बच्चियों को, वृद्ध महिलाओं को इस जघन्य अपराध का सामना करना पड़ता है। हमारी सांत्वना उन महिलाओं के साथ है, लेकिन आज की स्टोरी में हम एक दूसरे नजरिए से आपको इन मामलों तक पहुंचाना चाहते हैं। साल 2012 में जब निर्भया रेप केस हुआ, देश का सबसे बड़ा रेप कांड जिसको आज तक हम जानते हैं, 2012 में उस केस के बाद पूरे देश ने एक आक्रोश देखा। पूरे देश के युवाओं के बीच में एक आक्रोश नजर आया, एक नई क्रांति हम लोगों को देखने को मिली। What happened after Nirbhaya was that the laws were completely changed. I would personally call that as a knee-jerk reaction. किसी change को लाने की बजाय what the government did at that time was gave in to the public pressure. You know, within 1 month was Justice Verma committee report prepared, and another as soon as the committee was prepared, there was immediately criminal law amendment bill passed in 2013. Section 376(2). Sir, talks about whoever is in a position of control or dominance over a woman. I would request through you, sir, that the Home Minister here defines dominance and controls in terms of economic, social and political dominance or control. उस समय सोशल मीडिया स्टार्ट हो रहा था, बहुत से लोग इंडिया गेट पे पहुंचे, अलग अलग धरना प्रदर्शन हुए और तुरंत में एक कमेटी बनाई गई और उस कमेटी ने रिकमेंडेशन दी है, बिना बहस के वो कानून पास कर दिए गए। ये बात भी सत्य है, मैं इस बात को मानती हूँ, क्योंकि हम सब परिवारों से आते हैं और जिस परिवार से हम आते हैं उन परिवारों में हमारे यहाँ भी हमारे भाई हैं, हमारे पिता हैं, कई परिवारों में लोगों के पति हैं। एक जनरल पब्लिक, एक हाउसवाइफ, एक जो 9 to 5 जॉब कर रहे हैं अंकल, उन सब ने भी, बच्चों ने इसको समझा। ये पहला एग्जाम्पल था 2012 में जब इसको एक्चुअली रेप को समझा गया बच्चों द्वारा। To the fact that in the ordinance there was, in the definition of sexual harassment, a clause which said that sexual harassment includes any other unwelcome physical, verbal, non-verbal conduct of sexual nature, which has been removed from the bill. हमने ये तो बचा लिया कि किसी एक गुनहगार जो रेप कर रहा है, एक लड़का रेपिस्ट है, उसको बढ़ावा ना मिले, उसको ये ना लगे कि जेल जाके वापस ही तो आना है, उसको पता लगना चाहिए कि अंत क्या हो सकता है। पर हम ये भूल गए कि एक लड़की जिसका रेप हो रहा है वो भी इस टूल का यूज कर सकती है, और जो किया भी है। अगर आप देखोगे उस निर्भया कांड के बाद फॉल्स रेप केसेस बढ़ गए हैं। मैं रेड लाइट जंक्शन पे था और एक लड़की ने मुझे रोका। देन उसको लगा कि मैं रेड सिग्नल जंप करके जा रहा हूँ, जबकि ऐसा था नहीं, मुझे लेफ्ट फ्री वे लेना था। अब इतनी सी बात पे उसने मुझे रोका, मुझे आगे जाने दिया नहीं, जो कि मैंने जाना भी नहीं था, जबकि वो एक किसी पार्टी से जुड़ी हुई थी और वहाँ पे ट्रैफिक कंट्रोल मैनेजर का काम कर रहे थे सारे ग्रुप, ठीक है। तो मैंने उनको कामली काफ़ी बोला आराम से कि मुझे लेफ़्ट जाना है, जो कि फ्री वे है, आप पहले रूल्स को समझना शुरू करो और रूल्स को देखो कि रूल्स क्या होते हैं, उसके बाद आप किसी को रोको। अब इसी चीज़ को उसने अपने गलत वे में ले लिया, या शायद जो बगल में लोग खड़े थे, आजू बाजू में लोग खड़े थे, वो उन्होंने आई थिंक लड़की के फेस पे हंस दिया, उन्होंने स्माइल कर दी, तो शायद उसका ईगो हर्ट हो गया और इसी में उसने फ़ोटो कैप्चर करी और फेसबुक पे डाल दिया। लेटर ऑन उसने 100 नंबर पे कॉल करके FIR भी कर दी और ये मैटर कोर्ट में 5 साल चला।
good that we have come to a point where it is said that when a woman cannot corroborate, because it's a thing that has happened where usually there would no witness, her testimony is, would be the sterling witness. But from there coming to a point where women are saying जो मैं बोलूंगी वो believe होगा, that is wrong. विपुल नारकर मुंबई के वो हैं, अपनी एक प्रिंटिंग की एक छोटी सी अपना बिजनेस चलाते थे। 7 साल वो जेल में रहे क्योंकि उनकी सौतेली बेटी ने उनको झूठे रेप के केस में फंसाया था। क्यों? क्योंकि उनको उनकी प्रॉपर्टी हथियानी थी, उनको अपनी माँ को उसके पहले जो उसके रियल फादर थे उनके साथ मिलवाना था। एक बार जब कोई जेल चला जाता है बिना कुछ गलती किए, उसके बाद वो क्रिमिनल बनने की इच्छा रखता है, उसका माइंडसेट ये कहता है मैं बदला लूंगा। मैं एक बच्चे को जानता हूँ जो इस समय कोई 26-27 साल का होगा। उसके ऊपर जब रेप का केस लगा था तो शायद वो 18-19 साल का रहा था। सीए पढ़ना चाहता था वो, आज की तारीख में उससे पढ़ा नहीं जाता है। 5 साल लगभग वो जेल में रहा है। वो कहता है मेरे से किताबें उठा के पढ़ा नहीं जाता। कोई नहीं समझ सकता एक लड़की जिसके साथ एक्चुअल में रेप होता है वो किस ट्रॉमा से गुजरती है। और अगर हम ऐसी सिचुएशन में आ गए हैं कि एक 36 साल की औरत झूठ बोल सकती है कि उसके प्राइवेट पार्ट्स में कुछ घुसा दिया गया, खुद को बाइट कर सकती है, बाइट मार्क्स दिलवा सकती है, खुद को इंजर कर सकती है, एक फॉल्स गैंग रेप केस की स्टोरी बनाने के लिए, आई डोंट नो वेयर आर वी हेडेड फॉर। ये कहानियाँ, ये बातें और ये आंसू आप तक शायद सच तो पहुंचा सकते हैं, लेकिन उन आंसुओं के पीछे की पीड़ा को आप शायद महसूस नहीं कर सकते। अब ये तय आपको करना है कि न्याय और अन्याय की इस लड़ाई में फैसला लेने का अधिकार हमें किसे देना है। ये भी तय आप ही को करना है कि देश में दोबारा कोई निर्भया राजधानी दिल्ली की सड़कों पर इस तरह की दरिंदगी का शिकार ना हो, तो देश में दोबारा कोई विष्णु तिवारी निर्दोष होते हुए 20 साल की सज़ा काटकर वापस ना आए। हाँ, मैंने झूठी शान के आगे ऊंचे पर्वत को झुकते देखा है। हाँ, मैंने झूठी शान के आगे ऊंचे पर्वत को झुकते देखा है। हाँ, मैंने दर दर ठोकर खाते सच को देखा है। हाँ, मैंने दर दर ठोकर खाते सच को देखा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ इस स्पेशल रिपोर्ट में जुड़ने के लिए। नमस्कार। और जिस हिसाब से ये रेप के केसेस, झूठे रेप के केसेस आगे बढ़ते जा रहे हैं, लोग सड़क पे चलते हुए कहने लगे ये केस झूठे होते हैं। थोड़े समय में ऐसी स्थिति आ जाएगी कि वाकई किसी लड़की का रेप होगा तो कोई मानेगा नहीं कि इसका रेप हुआ है। It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.